वेलकम बैक नाज़रीन। मोदी सरकार कश्मीर और मणिपुर में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल कंट्रोल करने में नाकाम है। मोदी मकबूजा कश्मीर में इंतखाबात से फरार इख्तियार करने के लिए पर तोलने लगा है, जबकि लोकसभा में मुतनाज़ा बिल पेश कर दिए गए। बिल के तहत मकबूजा कश्मीर के आपको बताएं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को इख्तियार होगा कि वो कश्मीरी तारिकीन वतन कम्युनिटी के 2 नुमाइंदों को असम्बली में मुकर्रर कर सकेगा। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं, तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा अब तक राशिदा सियाल से। राशिदा मजीद बताएगा, प्रोपेगेंडा पे प्रोपेगेंडा हो रहा है इनकी जानिब से। जी बिल्कुल, मोदी सरकार अब इंतखाबात से फरार हासिल करने के लिए मुख्तलिफ हथकंडे और शोबदाबाजी जो है उसका मुजाहरा कर रही है। कश्मीर और मणिपुर में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल में नाकामी के बाद अब सियासी शोबदाबाजी का मुजाहरा करते हुए लोकसभा में बिल पेश किए गए हैं। लद्दाख में हजीमत का सामना करने और G20 कॉन्फ्रेंस की नाकामी के बाद मोदी सरकार ऊंचे हथकंडों पर उतर आई है। मोदी सरकार के वजीर दाखिला अमित शाह ने 5 दिसंबर को लोकसभा में मुतनाज़ तरमीमी बिल पेश किए। जम्मू और कश्मीर रिजर्वेशन बिल और जम्मू और कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 5 दिसंबर जबकि जुलाई 2023 को लोकसभा में पेश किया गया। बिल मकबूजा कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर को ये इख्तियारात देगा कि वो कश्मीरी तारकीन वतन कम्युनिटी के 2 नुमाइंदों को असेंबली में मुकर्रर करे, जिसमें कम अज कम एक खातून भी शामिल है। इस बिल में पहले की तरह मुसलमानों की कोई तर्जुमानी नहीं है, क्योंकि मोदी सरकार का मकसद कश्मीर में सिर्फ हिंदुओं की आबादकारी को बढ़ाना है ताकि मुसलमानों की अक्सरियत को अक़लियत में बदला जा सके। ये बिल लेफ्टिनेंट गवर्नर को ये भी इख्तियार देगा कि वो असेंबली में आज़ाद जम्मू और कश्मीर में मुकीम मुहाजिरीन की नुमाइंदगी के लिए एक रुकन को नामजद करे, जबकि मोदी सरकार मकबूजा कश्मीर में एक नया बहरान पैदा करने की कोशिश कर रही है। हालांकि आज़ाद कश्मीर अबूरी आइन एक्ट 1974 के आर्टिकल 21 के मुताबिक आज़ाद जम्मू और कश्मीर में 12 नशिस्तें जम्मू और कश्मीर मुहाजिरीन के लिए मुख्तस हैं। इस बिल के पेश किए जाने के बाद मोदी सरकार को अंदरूनी तौर पर भी शदीद तनकीद का सामना है। इस हवाले से असदुद्दीन अवैसी का कहना है कि ये बिल आइन से मुतसादिम है और सरासर मुतनाज़े और गैर कानूनी है, जबकि महबूबा मुफ्ती ने इस हवाले से कहा है कि जब आर्टिकल 370 का खात्मा ही गैर कानूनी है और मामला अदालत में है, तो इस पर कैसे एक मुतनाज़े और गैर कानूनी चीज अमल को दोहराया जा सकता है। जबकि मनीष तिवारी का कहना है कि हुकूमत से ये सवाल है कि आप कश्मीर में इलेक्शन कब करवा रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में आज़ादी की तहरीक ज्यादा मजबूत हो रही है और मुसलसल भारतीय फौजी भी हलाक हो रहे हैं। आर्टिकल 370 के मनसूख के बाद बहुत सी जमहूरी आवाजों को पाबंद सलासिल किया गया। आर्टिकल 370 और 35A की मनसूखी के बाद मोदी सरकार और बीजेपी हुकूमत ने बेगुनाह कश्मीरियों के लिए आवाज उठाने के खौफ से महबूबा मुफ्ती और यासीन मलिक जैसे कई कश्मीरी लीडर्स को गिरफ्तार किया। ये गैर कानूनी बिल हिंदू इंतहा पसंदों को खुश करने और आने वाले इलेक्शन में वोट हासिल करने के लिए सियासी शोबदाबाजी के अलावा कुछ नहीं। कश्मीरियों के हकूक की आड़ में गैर कानूनी बिल पेश करने वाली मोदी सरकार गुज़श्ता कई बरस से मुसलसल कश्मीर में इंतखाबात के इनेकाद में रुकावटें खड़ी कर रही है। जबकि माहिरीन का इस हवाले से कह रहे हैं कि मकबूजा कश्मीर में 2014 के बाद से इलेक्शन का इनेकाद नहीं किया गया। मोदी सरकार शिकस्त के डर से इससे मुसलसल फरार इख्तियार कर रही है। मोदी सरकार अपनी नाकाम कश्मीर किसी को छुपाने के लिए मकबूजा कश्मीर में एक नया बहरान पैदा करने की कोशिश कर रही है। मोदी सरकार भारत के अमन अमान की सूरत हाल को नजरअंदाज करते हुए आजाद कश्मीर के मामलात में भी दखल अंदाजी कर रही है, जबकि आने वाले इलेक्शंस में अपना इंतहा पसंद हिंदू वोट बढ़ाने के लिए ऐसी ओछी हरकतें की जा रही हैं। जी हमें तफसीलात से किया राशिदा सियाल ने। दिफाई तज्जियाकार कमर चीमा ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया, आपने सर अपना कीमती वक्त निकाला है। आप बताइएगा इस इकदाम को कैसे देखते हैं आप सर? बहुत शुक्रिया। देखें, पहली बात तो यह है कि आप देखें कि इंडिया के अंदर इलेक्शंस आने वाले हैं, तो इलेक्शंस आने की वजह से नरेंद्र मोदी ऐसे जरूर कंट्रोवर्शियल इकदाम उठाना चाहते हैं कश्मीर के अंदर, ताकि वो जो हिंदू मुस्लिम तकसीम है वो जरूर हो। और दूसरे तौर पे ये जो कानून लेके आ रहे हैं, इसमें वो चाहते बेसिकली ये हैं कि जो सीटें रिजर्व की जाएं गवर्नमेंट पोजीशन में, ताकि वहां पे एक हिंदू मेजॉरिटी के लोगों को लेके आया जा सके। देखें ये क्या चीज है कि बीजेपी कहती है जी कि हम बिल लेके आएंगे ताकि सीटें रिजर्व हो जाएं गवर्नमेंट पोजीशंस में। इंडिया वैसे अपने आप को डेमोक्रेसी कहती है, असल में तो मुसलमानों को हटाना चाहते हैं।
اصل میں تو وہ ڈرتے ہیں کہ مسلمان اگر یہاں سے الیکٹ جو ہے وہ حکومت میں ہوں گے، اداروں میں ہوں گے، تو شاید وہ ہمارے ایجنڈے کو امپلیمنٹ نہ کریں. لیکن ان ٹیکنیکلٹی میں بیسیکلی تو وہ ہندوؤں کو یہ پروموٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ہندو میجورٹی گورنمنٹ ہے تو ہندو ہی حکومت میں آئیں، ان کو ہی پاور ملے، انہی کو جو ہے وہ نوکریاں ملیں، اور مسلمانوں کو سائڈ پہ کیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ کشمیر کے اندر وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی آبادی کم ہو اور باقی جو ہندو میجورٹی ہو، تاکہ کل کو اگر یہاں پہ پلیبیسائٹ بھی ہوتا ہے، ووٹ بھی ہوتا ہے، تو زیادہ لوگ جو ہیں وہ انڈیا کی فیور میں بات کریں. میں آپ کو بات بتاؤں، الیکشن انڈیا میں ہونے والے ہیں اگلے 4 سے 5 مہینے میں، اور میں سمجھتا ہوں پاکستان کو بڑا الرٹ رہنا چاہیے. 2019 میں بھی نریندر مودی نے الیکشن جیتا تھا پاکستان کے نام پہ، 2024 میں بھی وہ الیکشن جیتیں گے پاکستان کے نام پہ. وہ کچھ نہ کچھ کشمیر کے اندر یا پاکستان کے بارڈر پہ ایسا ضرور کریں گے جس سے انڈیا کا میڈیا اور جو حالات ہیں وہ خراب ہوں گے. پہلے ہی کینیڈا، امریکہ کی طرف سے انڈیا کو سبکی ہے، وہاں پہ بڑا پریشر ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ضرور یہ کریں گے. اور یہ کشمیر کے حوالے سے یہ جو کنٹروورشل بل لے کے آئے ہیں، ان بلز کی وجہ سے جو ہے وہ نریندر مودی پہ آلریڈی بڑی تنقید ہو رہی ہے. جو اپوزیشن ہے وہاں پہ اسد الدین اواتی جو مسلمان لیڈر ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ بل جو ہے وہ آئین سے متصادم ہے اور یہ غیر قانونی ہے. محبوبہ مفتی جو کشمیری لیڈر ہیں وہ کہتی ہیں جب آرٹیکل 370 کا خاتمہ ہی جو غیر قانونی ہے اور معاملہ اس وقت انڈیا کی عدالت میں ہے، تو یہ کیسے اس طرح کا بل لے کے آ سکتے ہیں؟ بالکل، یہ کیسے اس طرح کا اقدام اٹھا سکتے ہیں؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمیں اپنے قیمتی رائے سا کیا دفاعی تجزیہ کار قمر چیمہ نے. بہت شکریہ آپ کا. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.